सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता पार्वती जी भगवान शिव से राम कथा कहने के लिए प्रार्थना करती हैं, तो महादेव शिव जी माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। तो वही कथा का हम आज रामायण पाठ में श्रवण करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलो पार्वती माता की जय। ओम हर हर महादेव पार्वती पतये महा। जय श्री राम जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की जय। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्धि वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं, मुनि पुराण पंडित वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त तो रह जन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण सहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम त्रिमिर पतंगा, केहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं और सौंदर्य ऐश्वर्य युक्त हैं, ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ही ज्ञान स्वरूप हैं। हर्षद विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट पारावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नाय माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सब के स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन सटल निहारी, झाँपे हूँ भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते ही के भाए। उमा राम विष इक असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा दिखते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोना दिखना है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। और इन सब को जो परम प्रकाश देता है, अर्थात जिससे इन सब को प्रकाश मिलता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं।
जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जिसके प्रकाशक है, वे माया के स्वामी हैं और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषाति हुकाल सोई, भ्रम न सकहि को उटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होते हैं, यानी कि ऐसा दिखता है कि सीप में चांदी है और सूर्य की किरणें जब पानी पर पड़ती हैं तो लगता है सूर्य है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। सबको पता है ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि ऐसा है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत सुख हई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस प्रकार सोपन में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को तासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है, नीचे लिखे गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है और बिना मुंह के जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेता है। 6 रस होते हैं। और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, यानी कि सूंघता है। उसी ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जहि इमि गामहि वेद बुद्धि जाहि, धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। कहते हैं कि भगवान को हम जिस रूप में सोचते हैं, जिस रूप में महसूस करते हैं, जिस भाव से उन्हें देखते हैं, अपने मन में जैसी कल्पना करते हैं, भगवान हमें उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। बोलिए बाकी बिहारी नंदलाल की जय। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरयामी। हे पार्वती, जिसके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित करता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदही, सादर सुमरिन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो वे संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के ही पार पा जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर भ्रम नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर संशय नहीं करना चाहिए।
सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्म नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी अब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम विश्वास हो गया। कठिन असंभावना, जिसका होना ही संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। यानी कि भगवान शिव के वचन सुनकर पार्वती के मन में श्री राम जी को लेकर जो संशय था वो सब दूर हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकुरु पानी। बोली गिरिजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथ को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम्हें कृपालु सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कवार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊं विषादा, सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोही आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आए हूँ, राम ब्रह्म चिन्ह मैं अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्ह में ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नर तनु के ही हेतु, मोहि समझाई कहाऊं वृष केतु। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रतीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्यों का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह सब मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर से कामारी, तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहाँ भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदारी जेहि, विधि भाग अदब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तू जही होई, इतमित हम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमिति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री राम चंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती।
तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पही सुरन राखई, निज श्रुति से तू जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का ये भी एक कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जनक के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापते दूनहु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसीपु अरुहट का लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिपु था और दूसरे का हिरण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हैं। विजयी समर वीर विख्याता, धरी वराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाई तेई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर बीजई जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण, कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय है ते भगवाना, तीन जन्म दिज वचन परवाना। एक बार तीन है के हित लागी, धर्यों शरीर भगत अनुरागी। भगवान के मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगत प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहां उसी अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प ने सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे ना मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जिते ही पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी, बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को न जीत सके थे। छल कर टारे तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन है। जब ते ही जाने उमरम, तब शाप कोप करी दीन है। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया।
तासु श्राप हरि दीन परमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को परमान्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में राण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। और जिस सती का उन्होंने शील भंग किया था, उसे ही तुलसी माता के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कभी न गनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प ने उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी है। कारण करवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, पुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहेसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जैसे जस रघुपति करही, जब सो तस ते ही क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज, सादर सुनहूँ भव भंजन रघुनाथ बजूं। तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनित सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बड़ा ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयऊ रमापति पद अनुरागा। सुमृत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिस कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, की गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि भी लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कि न सन्माना। सहित सहाय जाहूं मम हेतु, चले हर्षि ही जलचर केतु। नारद मुनि की तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महुअसि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराई। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में वो जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं, यानी कि जो जिसकी जैसी भावना होती है वो दूसरे के लिए भी वैसे ही देखता है। सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी, मृगराज छीनी ले जन जान जड़। तीमी सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता शेर को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह न समझे कि कहीं उसकी हड्डी को सिंह ही ना छीन ले, वैसे इंद्र जी नारद जी मेरा कहीं राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते उनको लाज भी नहीं आई। तही आश्रम ही मदन जब गहूं, निज माया बसंत निर्मयऊं। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा।
और जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उन्होंने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम किसानु बढ़ावनी हारू, रंभाधिक सुर नारी नवीना, सकल असंपर कला परवीना। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देव कन्याएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि किरढ़ी पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हरसाना, कीन्हे सिपुनी पर पंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ नृत्य करने लगी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे हूँ मनोभव पापी, सीम की चापी सकई कहूँ तासु, बड़े रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को, उसकी मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानी, हारी मन मैन, गए सी जाई मुनि चरण, तब कहीं सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आत्र दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भय उन नारद मन कछु रोषा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आए सुपाई, गए मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया, उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव जी अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनी सब के मन आचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। देव राजेंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिससे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ी बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाहे, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने तो कामदेव को भी जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी उस नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार विनवहु मुनि तो ही, जिमी कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हरहि सुनायहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा तुमने मुझे सुनाई, इस तरह भगवान श्री हरि को कभी ना सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भारद्वाज को तुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक सुनो, तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है। क्योंकि जिसको अहंकार आ जाता है, दम्भ आ जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता है। इसलिए नारद जी ने शंकर भगवान की सीख को नहीं माना। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं कि उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे ना लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान परवीना, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर में गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि न समेता, बोल भी है चराचर राया, बहुते दीनन की है मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले। ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की।
यानी कि बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसे वह मोहित न कर दे। रुक रुदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान रुखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम और मद अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। यानी कि भगवान ने उसकी बड़ी तारीफ कर दी। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्म अचरज व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करही मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य ना हो। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर, बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीखी विचारी, उर अंकरेऊ गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी ही कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्व का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, यानी कि आज अंकुरित हुआ है, कल भारी पेड़ बन जाएगा अभिमान का। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। ऐसा श्री हरि भगवान अपने मन में सोचते हैं कि मेरा जो प्रिय भगत है, इसके मन में जो अभिमान है, उसको मुझे दूर करना ही होगा। यही नारद जी के लिए हितकर होगा। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी देहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उनकी कठिन करनी सुनो। बिरचेऊ मगमहु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में, यानी कि नारद जी चले थे, उनके रास्ते में ही 100 योजन यानी कि लगभग 400 कोस का एक नगर रच दिया, माया का नगर। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्री लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। यानी कि माया की नगरी थी तो सुंदर तो होना ही था। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी, तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए से न समाजा। और उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण कर किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेनाओं के समूह की टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री भुमोज स्वरूप निहारी। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी, करई स्वयंवर सो नप बाला, आई तह अगणित महिपाला। सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे, यानी कि अनेकों राजा आए हुए थे। सुनी कौतुकी नगर ते ही गए हूँ, पुरबासिन ने सब पूछत भयहूँ, सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि पैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए। नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आनी देखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लेगी रहे निहारी, लक्षण ताशु विलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने।
उस कन्या के रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए, बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन्होंने लक्षणों से नहीं कहा। यानी कि नारद मुनि राजकुमारी को देख करके शुद्ध बुद्ध भूल गए, लेकिन ऐसा उन्होंने प्रकट नहीं किया। सो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, सेवई सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वे तो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत ही ना सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्ष्मण सब विचारी उरे राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की को सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके हृदय में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोही बैर कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। अब नारद जी ने जो जो लक्षण सोचे थे वो राजा को तो कहे नहीं, अपने मन में विचारे। राजा को तो ये कह के संतुष्ट कर दिया कि आपकी लड़की बड़ी होनहार है, बड़ी सुलक्षण है, और अपने मन में विचार करने लगे कि मैं अब क्या उपाय करूं जिससे कन्या मुझे ही वरे, यानी कि मेरे साथ ही ब्याह करे। इसी समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे ही यह कन्या किस तरह मिलेगी, ऐसा सोचते हुए वो जा रहे हैं, यानी कि राजा के पास से वो निकल पड़े हैं। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मैं ले जयमाल। नारद जी सोचते हैं कि जब तब से तो कुछ होने वाला नहीं, इस समय तो मेरे को बड़ा भारी सुंदर विशाल रूप चाहिए, यानी कि ऐसा मेरा मुख इतना सुंदर होना चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, यानी कि मेरे ऊपर ही उसकी निगाहें ठहरे और मेरे ही गले में जयमाला डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कहूँ, यही अवसर सहायक सोई हूँ। एक काम करूँ कि भगवान से सुंदरता ही मांग लेता हूँ, पर भाई उनके पास जाने में बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान तो मेरा कोई और चाहने वाला भी नहीं है, इसलिए इसमें वे ही मेरे सहायक होंगे। यानी ऐसा नारद जी विचार करते कि भगवान श्री हरि से ही रूप मांगना होगा मुझे। बहु विधि विनय किन्हे तेहि काला, प्रगटे प्रभु को तू की कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नैन जुड़ाने, होई काजू ही हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। यानी नारद जी ने सोचा कि मैं जाऊंगा तो समय लग जाएगा, इसलिए भगवान को यहीं बुला लूं। उनकी विनती सुनकर के भगवान वहां आ भी गए। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करहूं कृपा करी होहु सहाई, आपन रूप देहूं प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं ओही। नारद जी ने दीन होकर बड़े आत्र स्वर में कहा, सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा कीजिए, आप मेरे सहायक बनिए प्रभु, आप अपना रूप मुझे दीजिए और किसी भी प्रकार से उस राजकन्या को मैं नहीं पा सकते, यानी कि आपका रूप मेरे पास होगा तभी वो कन्या मुझे वरेगी। जय विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा, निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख कर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार से आपका परम हित होगा वही हम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होगा। यानी नारद जी ने कहा कि भगवान जो मेरे हित के लिए हो वो आप करिए। नारद जी के मन में तो ये था कि मेरा मुख सुंदर करेंगे प्रभु, और भगवान ने भी उसे कहा कि जो तुम्हारे हित के लिए होगा वही हम करेंगे। तो भगवान का वो परम भगत है, तपस्वी है, वैरागी है, तो उसको माया में यानी कि उसके गृहस्थ में कैसे घुसने दे सकते थे। इसलिए भगवान भी कहते कि जो तुम्हारे लिए सही होगा वही हम करेंगे, मेरे वचन असत्य नहीं हो सकते। कुपथ मागरुज व्याकल रोगी, वैद ने देई सुनाऊ मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार में ठहूं, कहीं ऐसे अंतर रहित प्रभु भयऊं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद उसे नहीं देता,
यानी कि जो हितकर होता है रोगी के, उसमें वही खाने को कहता है, और कुछ और खाने का मन और जो उसको रोग को और बढ़ाए तो जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, उसको नहीं खाने के लिए देता। उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हितकारी हूँ, तुम्हारा हित करने की मैंने ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान श्री अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरंत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत ही वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। भगवान ने उसको जो बातें कही वो नारद जी समझ ना सके, क्योंकि माया का प्रभाव था। माया का प्रभाव जिसके दिमाग पर होगा वो अपने जो दिमाग में खुद सोचेगा वही उसको सही लगेगा, वही उसको अच्छा लगेगा, और वही सामने वाले का भी यही लगेगा वही सब मेरे लिए हो रहा है। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बारही न भोरे। राज लोग सब खूब सज धर कर समाज सहित अपने आसन पर बैठे थे, यानी कि जहाँ संवर हो रहा था वहाँ सभी राजा आकर बैठे थे सज धज के, जो भी संवर में भाग लेने वाले थे। और मुनि नारद भी मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी किसी दूसरे को ना वरेगी। नारद जी अपने मन में हर्षित हो रहे थे कि भगवान ने अपना रूप दे करके मेरे को गए अभी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जाने सबई सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, यानी कि बहुत ही भद्दा चेहरा बना दिया उनका, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी जानकर ही प्रणाम किया, यानी कि किसी ने उन्हें बताया भी नहीं कि आपका चेहरा अच्छा नहीं है, आपका रूप बिगड़ गया है, लेकिन सबने नारद जी समझ करके और चरणों में सिर नवा करके सब निकल जाते। रहे तहाँ दुई रुद्र गंते, जानहि सब भेऊ, विप्रवेश देखत बिरही, परम कौतुकी तेऊ। वहां दो शिव जी के गण भी आए हुए थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई, तह बैठे महेश घन दो, विप्रवेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जा बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए, क्योंकि वो तो सब जानते थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई समझ भी ना पाया, कोई समझ भी नहीं पाया कि ये शिव जी के ही गण है। करही कूटी नाररी सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई, रीझई राजकुरी छवि देखी, नहीं बारही हरि जानी विशेषी। अब जो शिव जी के गण उनके पास बैठ गए तो नारद जी को सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे कि भगवान ने इनको बहुत अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि जानकर इनको खास तौर से वरेगी। अब हरि का मतलब भगवान श्री हरि भी है और हरि का मतलब वानर भी है। तो यहाँ पर जब हरि कहा तो नारद जी ने तो भगवान श्री हरि का सोचा, और जो शिव जी के गण है वो उनको वानर कह रहे थे, हरि मतलब वानर कह रहे थे। तो मुनि न मोह मन हाथ पराए, हसी शंभुगन अति छुपाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझी न परई बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन तो दूसरे के हाथ में माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन तो रहे थे, पर बुद्धि के भ्रम होने के कारण वो उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वो अपनी प्रशंसा समझ रहे थे, यानी कि वो तो व्यंग कर रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे उनका, लेकिन वो अपने क्या था कि प्रशंसा समझ रहे थे, क्योंकि सच्चाई का पता नहीं था नारद जी को कि हो क्या गया है। काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इन्हीं विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संगल कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरहि महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उपसहि कुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही।
जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले में बैठे थे उस ओर तो उस राजकुमारी ने भूलकर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते कि उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी रपतनु तह गयऊं कृपाला, कुमरी हरसी मेलेऊं जयमाला। दुल्हनी ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊं निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहतमति नाठी, मनी गिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अब मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। उन्हें बड़ा दुख हो गया कि भाई राजकुमारी ने मुझे नहीं वरा मेरे गले में जयमाला नहीं डाली, और इससे वे राजकुमारी को गई जान करके बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो, बहुत ही दुखी हो गए। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा करके कहा कि दर्पण में जाकर अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वे सुबिलो की क्रोध अति भाड़ा, तीन ही श्राप दीन है अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भाग गए। मुनि के गण भाग गए, क्योंकि शिव जी के गण है वो भाग गए। उन्हें लगा कि मुनि क्रोध में होकर के उन्हें कुछ कह देगा। तो मुनि ने जल में जाकर के अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने शिव जी के उन गुणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दोऊं, हंसेऊं हमें सो लेहूं फल, गौरी हंसेऊं मुनि कोऊं। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चको। अब फिर किसी मुनि की हंसी ना करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुए। उनके होठ फड़के जा रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देवहु श्राप की मरी हूँ जाही, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दजुना जारी, संग्रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा भगवान को या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत न रहा। संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। सिंधु रुद्र ही बैराय हूँ, सुरन्य प्रेरी विष पान कराय हूँ। अब नारद जी कठोर वचन कहते हैं कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे हृदय की में ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आपु रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी जी और सुंदर कौस्तुभ मणि को ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, बड़े मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर को ही, भाव ही मन ही करहूँ तुम्हें सोही। भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, विषम हरस न ही कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई है तो नहीं। इससे जब जो मन को आता है स्वच्छंदता से तुम वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कहते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचय हूँ सब काहूँ, अति असंक मन सदा उछाहूँ। कर्म शुभाशुभ तुम्हीं न बाधा, अब लगे तुम्हीं न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठग के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायन दीना, बहु गे फल आपन कीना। बंचे मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से तेरा पाला पड़ा है, बड़ी छेड़खानी की है। ऐसा नारद मुनि भगवान को कह रहे हैं।
अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी अब वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम्हें कीनी हमारी, करी हई कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन है तुम्हें भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा बंदर का रूप बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता थे उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीश धरी हर से ही प्रभु वह विनती कीन, निज माया के परबलता करसी कृपा निधि लीन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। यानी कि अब नारद जी का मोह है वो भंग हो गया। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरि चरना, गए पाही प्रण तारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया हटा ली तब वहां न लक्ष्मी ही थी न राजकुमारी रही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मर्षा हूँ मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, पर मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरी मही वीर चहु जाऊं, अब न तुम्हें माया नियराऊं। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वे मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर के पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट ना आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। बहु प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले, ब्रह्मलोक को चले। हरिगण मुनि ने जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सवेद नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन में बोले, हर गण हमने विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीने फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई होऊं तुम दोऊं, वैभव विपुल तेज बल होऊं। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरी हई विष्णु मनुज तनु तहिया। अब शिव जी के गण जब नारद जी से प्रार्थना कर लेगी कि हमारे श्राप का कोई उपाय बताओ, तब भगवान जो मुनि नारद जी उन्होंने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओगे। ऐसा मेरा श्राप है, ये मिथ्या नहीं होगा, परंतु तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो उम्रकत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरि नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म ना लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखते हरिभंजन भूभि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रभु प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं।
तब तब कथा मुनि सन्ने गाई, परम पुनित प्रबंध बनाए, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचर जूसे आने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री हरि अनंत है, उनकी कथा का कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथाएं भी अनंत है। सब संत लोग उनकी बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी परनत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी हैं, लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ हैं और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया परबल। अस विचारी मन माही, भजिए महामाया पति है। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान की माया बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। तो यहाँ तक थी भक्तों आज एक कथा भगवान राम के अवतार लेने की। अगला जो कारण है भगवान के अवतार लेने का वो हम करेंगे कल। जय सिया राम, श्री राम जय।